भाभी की करवा चौथ की सरगी और भोर का अंधेरा। करवा चौथ की उस भोर के धुंधल के और सुबह 4 बजे की सुलगती खामोशी के बीच रसोई में उबलते गरम दूध और भुनी हुई फेनियों की सौंधी महक के साथ मेरी कसी हुई कमसिन कमर और गठीले बदन पर पसीने की नम-नम बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। मेरी तनी हुई छाती पर चिपका हुआ रेशमी साड़ी का पसीने से तर ब्लाउज मेरे बदन के हर एक उभार को साफ बयां कर रहा था। और तभी पति के शहर में होने की तन्हाई के बीच पीछे से आती हुई देवर की गर्म भक्ति सांसों और उसके रोबीलेक सरती हाथों की अचानक जकड़न ने मेरी थरथराती देह को एकदम बेकाबू कर दिया। मेरा नाम राधिका है। उम्र यही कोई 24-25 साल। मेरा रंग कंचन जैसा गोरा, कमनीय लचकदार कमर और रसीली सुडौल देह किसी का भी ईमान चुरा ले। करवा चौथ का पावन व्रत था, लेकिन मेरे पति व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे शहर में फंसे हुए थे। हवेली जैसी इस बड़ी हवेली में अकेले व्रत रखने की टीस मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। घर में मेरा छोटा देवर अमन, 23 साल का, 6 फुट लंबा, चौड़ी कड़क छाती वाला और कसरती बदन का नौजवान था, जो छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। उसकी रोबीली नजरों की आंच और चौड़े सीने की कड़कड़ाहट मुझे अंदर ही अंदर पिघलाती रहती थी। सावधान, एक बार शुरू की तो बीच में रोक नहीं पाओगे। लाल बटन दबा दो। ये मसाला कहानी तुम्हें रात भर जगाए रखेगी। बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये राज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा और तुम सोचते रह जाओगे। सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। बाहर भोर का हल्का नीला काला अंधेरा छाया हुआ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रसोई की खिड़की से बाहर का धुंधल का साफ दिख रहा था, लेकिन रसोई के अंदर बल्ब की मध्यम पीली रोशनी में एक सुलगती हुई गर्मी तैर रही थी। गैस पर पीतल की कड़ाही में दूध उबल रहा था और उसमें मेवों के साथ भुनी फेनियां घुल रही थीं। रसोई में पके हुए मेवों, इलायची और मेरी नई सुहाग की चूड़ियों के इत्र की सुलगती महक फैली हुई थी। कड़ाही में उबलते दूध की भाप मेरी गोरी गर्दन और सीने पर जम रही थी। मैंने लाल और सुनहरी जरी वाली पतली सिल्की साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू भोर की जल्दीबाजी और रसोई के काम की वजह से मेरी कमर से बार बार सक कर नीचे गिर रहा था। मैंने अपने बालों में नई नवेली दुल्हन की तरह सुहाग का गजरा लगाया हुआ था, लेकिन भाप और उमस की वजह से मेरी गोरी गर्दन और खुली पीठ पर पसीने की नन्ही बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। पसीने से तरबतर मेरा ब्लाउज मेरी लचकदार कमर से इस तरह चिपका था मानो मेरी देह का हर मरोड़ साफ छनकर दिख रहा हो। मेरी कसी कमर का उभार, नाभि का गहरा कुंड और पीछे के भारी गोलमटोल मोड़ मध्यम रोशनी में और भी ज्यादा निखर आए थे। मेरी गोरी रंगत पसीने के छलकने और लाल साड़ी की आंच से और रसीली व चमकदार लग रही थी। तभी रसोई के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक चौड़ा, कसरती साया आ खड़ा हुआ। वह अमन था। अमन, काले कुर्ते में, चौड़ी लोहे जैसी कड़क छाती, कसरती डोले और आंखों में एक भूखा मादक तेवर लिए खड़ा था। उसके कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे सीने के कसरती बाल साफ झलक रहे थे। जैसे ही अमन की नजर मेरी पसीने से तरबतर, कसी हुई और सरगी बनाती रसीली देह पर पड़ी, उसकी कड़क आंखें मेरी पतली कमर और भीगे ब्लाउज पर जाकर टिक गईं। मेरी साड़ी का पल्लू सरक चुका था और अमन ने अपनी सांसें थाम लीं। मैं पीतल के कलछुल से उबलते हुए गरम दूध और फेनियों को चला रही थी। कलछुल के हिलने के साथ साथ मेरी छाती का तना हुआ उभार और कमसिन कमर तेजी से लचक रही थी। भाभी, भोर के इस अंधेरे में अकेले अकेले सरगी की मिठास घोल रही हो, लेकिन जब तक कोई साथ देने वाला न हो, इस मिठास का असली रस नहीं निकलता। पीछे से अमन की भारी, कड़क और मदहोश आवाज गूंजी। मैं घबराकर रुकी और कांपते हाथों से पल्लू संभालने लगी, लेकिन पसीने की नमी से कपड़ा फिसलकर बार बार मेरी कमर का मरोड़ उघाड़ रहा था। अमन, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? अभी तो भोर का अंधेरा है। मेरी आवाज थरथरा रही थी। भैया शहर में है भाभी, और आपकी इस तन्हाई और सरगी की सौंधी महक ने मुझे सोने ही नहीं दिया।
अमन ने दोहरे अर्थ में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरों की सुलगती आंच मेरी नाभि और भीगे ब्लाउज पर टिक चुकी थी। लाओ भाभी, कड़ाही बहुत भारी है, मैं फेनिया चलाने में मदद कर देता हूँ। अमन मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी चौड़ी छाती का खिंचाव मेरी नंगी पीठ से बस 2 इंच की दूरी पर था। उसके जिस्म से उठती गर्म आंच मेरी गोरी पीठ को झुलसा रही थी। जैसे ही उसने अपना लंबा, कसरती हाथ आगे बढ़ाकर मेरे हाथ के ऊपर से कलछुल को पकड़ा, उसकी बाहों का घेरा मेरे दोनों तरफ आ गया। उसकी गर्म, भभकती सांसें सीधे मेरे कानों की लौ और भीगी गर्दन पर पड़ रही थीं। यह दूध बहुत गर्म और गाढ़ा हो चुका है भाभी। इसे जितना चलाओगी, इसमें उतनी ही गहरी मलाई जमेगी। उसने मेरे कान के पास झुककर धीमे से कहा। मेरी देह में एक तीखी सहरन दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और सीना ऊपर नीचे धड़कने लगा। अमन, थोड़ा हटकर खड़े हो, हाथ जल जाएगा, मैंने बेबसी से कहा, लेकिन मेरे हाथ उसके हाथों के नीचे कांप रहे थे। अमन ने सरगी की थाली में सजाने के लिए इलायची और मेवे उठाए। एक इलायची का दाना खिसककर मेरी नंगी, लचकदार कमर के मोड़ पर जा गिरा। अमन ने अपनी कड़क, खुरदरी उंगलियां आगे बढ़ाकर उस इलायची के दाने को मेरी कमर से उठाया। उसकी गर्म उंगलियों का स्पर्श सीधे मेरी नंगी त्वचा पर पड़ा। उफ! मेरे मुख से एक तीखी सिसकी निकली। माफ करना भाभी, यह इलायची तो बहुत सही जगह जाकर गिरी। आपकी इस कमसिन कमर की आंच से ये और भी खुशबूदार हो गई है। उसने मेरी कमर के मोड़ को अपनी विशाल हथेली से दबाते हुए कहा। उसकी उंगलियों की पकड़ मेरी कमसिन कमर पर कसती चली गई। वह अपने अंगूठे से मेरी कमर पर जमा पसीना पोंछने के बहाने मेरी नाभि के पास की त्वचा को सहला रहा था। अमन का चेहरा मेरी गर्दन के बिल्कुल नजदीक था। मेरे बालों में लगा मोगरे का सुहाग गजरा उसकी नाक से छू रहा था। भाभी, इस गजरे की महक तो सुहाग की निशानी है, लेकिन भैया के न होने पर आपकी इस भीगी गर्दन में जो तड़प है, वह मुझे बेकाबू कर रही है। अमन ने गहरी सांस खींचते हुए कहा। मेरी रसीली छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अमन, ऐसी बातें मत करो। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। व्रत तो शाम को चांद देखकर टूटेगा भाभी, लेकिन भोर के इस अंधेरे में जो प्यास जल रही है, उसका क्या? उसकी इस नशीली बात ने मेरे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी सुलगती तड़प जगा दी। उसने अपने होंठ मेरी भीगी गर्दन के बिल्कुल नजदीक ला दिए। रसोई की गर्मी और भाप की वजह से मेरे सिर का ढीला जूड़ा पूरी तरह से खुलकर बिखर गया। मेरी काली, लंबी लटें पसीने में तर होकर मेरी गोरी गर्दन, सीने और नंगी पीठ पर चिपक गईं। अमन ने बिना कुछ बोले अपना चौड़ा, कड़क हाथ बढ़ाया। उसकी भारी उंगलियां मेरी भीगी लटों में उलझ गईं। उसने बालों को समेटकर मेरे गोरे कंधे के एक तरफ कर दिया। इस दौरान उसके हाथ का गर्म स्पर्श मेरी कसी हुई गर्दन और पीठ की त्वचा को सहलाता हुआ नीचे उतर गया। उफ! मेरे मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। मेरी आंखें अपने आप मूंद गईं। बाल हटा लीजिए भाभी, वरना यह भाप और भोर की यह आंच आपके इस रसीले बदन को और पिघला देगी। उसकी भारी आवाज में पिघलता हुआ नशा था। मैं जैसे ही घबराकर मुड़कर रसोई से जाने लगी, मेरी सिल्क साड़ी का पल्लू कड़ाही के हैंडल से उलझ गया और एक ही झटके में मेरी छाती से पूरी तरह हटकर फर्श पर जा गिरा। अब मेरे भीगे ब्लाउज में कसी हुई मेरी गठिली छाती, नाभि का गहरा कुंड और नंगी लचकदार कमर सीधे अमन की भूखी आंखों के सामने थी। अमन का सब्र पूरी तरह से टूट गया। उसने आगे बढ़कर अपनी दोनों चौड़ी हथेलियां मेरी नंगी, लचकदार कमर के मोड़ों पर रख दीं। उसकी विशाल हथेलियों का गर्म स्पर्श होते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। अमन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मेरी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, केवल एक कांपती हुई सिसकी थी। आज के दिन आपको अकेला नहीं रहने दूंगा भाभी। भोर के इस अंधेरे में इस सरगी के साथ हमारी इस तड़प को भी पूरा होने दो।
उसने मेरी कमर को थोड़ा और कसते हुए अपनी तरफ खींच लिया और हमारे पसीने से लथपथ बदन आपस में पूरी तरह चिपक गए। सुबह के 4:15 बज चुके थे। बाहर भोर का अंधेरा गहरा था और रसोई का माहौल पूरी तरह से सुलग चुका था। मेवों की मिठास, उबलते दूध की महक और हम दोनों के पसीने की नमी ने हवा में एक भारी नशा घोल दिया था। मैं रसोई के स्लैब के सहारे झुकी हुई अपने सुलगते मंसल बदन को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अमन का विशाल, कसरती बदन मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने अपना कुर्ता उतार कर दूर फेंक दिया था। उसकी चौड़ी, घनी छाती पसीने से पूरी तरह तरबतर थी। राधिका भाभी, आज इस तड़प को और मत छिपाओ। भैया दूर शहर में है और तुम्हारी इस कसी हुई देह की आंच मुझे सालों से जला रही है। अमन की भारी, मदहोश सांसें मेरे चेहरे पर पिघला हुआ नशा घोल रही थीं। उसने अपने भारी, लोहे जैसे कड़क हाथों से मेरी दोनों नाजुक कलाइयों को दबोच लिया और उन्हें मेरे सिर के ऊपर रसोई की दीवार से कसकर लगा दिया। उसकी गर्म और कसरती देह का पूरा वजन मेरे रसीले, कांपते हुए बदन के ऊपर आ गया। मेरी कसी हुई तनी देह उसके सख्त सीने के नीचे पूरी तरह से भींच गई। उसने अपना भारी चेहरा नीचे झुकाया और अपने सुलगते होठों को मेरी भीगी, गोरी गर्दन और कान की लौ पर टिका दिया। उसने अपने एक मुक्त हाथ से मेरी साड़ी के बंधनों को पूरी तरह से ढीला कर दिया। मेरी नंगी, रसीली कमर और गठीले मोड़ उसकी कड़क जांघों के बीच पूरी तरह कस गए। मेरी सिसकियां और कराहें रसोई के सन्नाटे को चीरने लगीं। उफ! अमन! नहीं! मेरी ज़ुबान मना कर रही थी, लेकिन मेरी मंसल, रसीली देह उसकी चौड़ी छाती से और कसकर लिपट रही थी। उसकी उंगलियां मेरी कमर, नाभि और पीठ के गहरे मोड़ों पर कसकर रगड़ खा रही थीं। हमारा हर एक सांस, पसीने की बूंदें और जिस्मों का घर्षण चरम सीमा के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका था। दोनों के जिस्म भोर के अंधेरे और वासना की चरम तड़प से पूरी तरह थरथरा रहे थे। मर्यादा के टूटने में बस एक पल की दूरी बची थी। तभी, ठीक उसी अंतिम क्षण में, रसोई के स्लैब पर रखे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन तेज रोशनी के साथ जगमगा उठी और उस पर पति के वीडियो कॉल की रिंगटोन गूंज उठी। भोर के 4 बजे पति का वो वीडियो कॉल और स्क्रीन की वो तेज रोशनी जैसे ही हमारी आंखों पर पड़ी, रसोई में फैला वासना का सारा अंधेरा और नशा एक ही झटके में शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। अमन का सुलगता हुआ जिस्म अचानक हवा में ही ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें, जो हवस की आंच में अंधी हो चुकी थीं, धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसने जगमगाती फोन स्क्रीन को देखा और फिर मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में वासना की जगह अपने करवा चौथ के व्रत की पवित्रता, पति का प्रेम और सुहाग की मर्यादा के आंसू तैर रहे थे। अमन ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने भारी हाथ मेरी कसी हुई कमर से पीछे खींच लिए। वह झटके से पीछे हटा और रसोई के फर्श पर बैठकर अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसने जमीन पर पड़ा अपना कुर्ता उठाया और सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अमन की भारी आवाज में अब हवस नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप और सम्मान था। भैया दूर होकर भी आपके करवा चौथ के व्रत के लिए भोर में आपको सरगी की शुभकामना देने के लिए कॉल कर रहे हैं, और मैं अपनी हवस में अंधा होकर अपने ही सगे भाई की अमानत और आपके सुहाग की पवित्रता को दागदार करने जा रहा था। उसकी आंखों से पछतावे के 2 बूंद आंसू टपककर फर्श पर गिर पड़े। उसने जमीन पर पड़ी मेरी लाल सिल्क साड़ी उठाई और बेहद इज्जत के साथ मेरे हाथों में थमा दी। उसने अपनी नजरें नीची रखीं और चुपचाप रसोई से बाहर निकल गया। मैंने कांपते हाथों से साड़ी संभाली और अपने आंसू पोंछकर फोन उठाया। स्क्रीन पर पति का मुस्कुराता चेहरा था, जो कह रहे थे, राधिका, करवा चौथ की सरगी मुबारक हो। मुझे माफ करना कि मैं पास नहीं हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू वासना के नहीं, बल्कि अपनी पवित्रता, सुहाग के सच्चे प्रेम और पारिवारिक मर्यादा के बच जाने के अनूठे सुकून के थे। उस भोर के अंधेरे में
हवस पर सुहाग की पवित्रता और पारिवारिक निष्ठा की जीत हुई थी। मेरे रसिक और समझदार दोस्तों, भोर की तन्हाई और आकर्षण कितना भी बेकाबू क्यों न हो, लेकिन जो इंसान अपने सुहाग, पति के विश्वास और पारिवारिक मर्यादा को सर्वोपरि रखता है, वही रिश्तों में सच्चा और महान कहलाता है। अगर आपको भाभी की करवा चौथ की सरगी और भोर का अंधेरा की ये बेहद रोमांचित करने वाली और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं कि क्या अमन ने भाई का कॉल देखकर पीछे हटकर सही फैसला किया। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।